अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो जैसा कि नाज़रीन आपने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा, अर्तुगरुल साहब ने बहादुर साहब को मंजलिकों को बनाने का काम सौंपा है और वहीं दूसरी ओर संचार रास्ते में आया है, क्योंकि उन्हें आज चावदार कबीले पे हमला कर कर बहादुर को सरदार बनाना है। तो आज का एपिसोड देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके पास आगे के वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे बहादुर सरदार, उसके सिपाही और अर्तुगरुल साहब के सिपाही सभी लोग मंजिलों को बनाने में कामयाब होते हैं और वो लोग मंजिलों को देखकर खुश होते हैं कि हमारा काम ख़त्म हुआ, अब हम किले पर हमला कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर संचार अपने सिपाहियों के साथ चावदार कबीले की ओर जा रहा था और वहीं आगे आप देखेंगे दारियोस यानी तीतन अपने सिपाहियों के साथ पूरी तैयारी से जंगल में हमला करने के लिए जा रहा होता है। वो कमांडर से कहता है कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए और वो खुफिया रास्ते से जाते हैं। वहीं पीछे से ऐसे उनको छुप कर देख रहा होता है और फिर सभी सिपाही तीतन के साथ चले जाते हैं, लेकिन दो सिपाही एक्सिस को पीछे से छुप कर देख रहे होते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। सिपाही के चाटा मारने से एक्सिस बेहोश हो जाता है और फिर वो दोनों सिपाही एक्सिस को खींचते हुए एरिस के पास ले जाने के लिए चलते हैं। और इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल की ओर जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ संचार और उसके गद्दार सिपाही मिल जाते हैं आपस में और वहीं से चावदार कबीले के सिपाही भी आपस में दिख जाते हैं। वो आके कहते हैं तुम गद्दार यहाँ पर क्या कर रहे हो? अर्तुगरुल साहब ने मना किया था कि तुम इन आबादी में बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर संचार कहता है कि जो मेरे हामी हैं, बहादुर साहब के हामी हैं, वो सभी लोग मेरी तरफ आ जाएं। उसके बाद चावदार कबीले के कुछ सिपाही संचार की तरफ चले गए और फिर वो सिपाही कहता है तुम सभी गद्दार हो, अर्तुगरुल साहब से तुमने गद्दारी की है, असलिहान खातून आलियार साहब आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद संचार कहता है कि इन सभी को मार दो, एक भी नहीं बचना चाहिए। फिर वहाँ पर जंग होने लगती है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे बहादुर इंतज़ार कर रहा होता है कि कब तीतन आए और इन पर हमला करे और इतनी देर में तीतन और उसके सिपाही छुप छुप कर जाते हैं वहाँ पर और जंगल में सांप बहुत ही खुश होता है, क्योंकि सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं और सांप से कहता है कि सबसे पहले बहादुर साहब इस मंजलिका पे पत्थर रख के फेंकेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये मंजलिका बिल्कुल ठीक बनी है या नहीं, या फिर कोई कमी बची है। इतना कहने के बाद बहादुर साहब कहते हैं नहीं, ये काम तुम ही करो, तुमने कल बहुत मेहनत की है, मैं चाहता हूँ कि सामसा तुम ही पहला पत्थर फेंको। इतना कहने के बाद सामसा एक पत्थर उठाता है और उस मंजलिका पे रखता है और वो पत्थर इतनी ऊंचाई तक जाता है कि तीतन और उसके सिपाहियों के पास आकर गिरता है, जिससे कि उनके पास दहशत फैल जाती है और वो सभी लोग डर जाते हैं। उसके बाद सामसा और उसके सिपाही सभी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अब तो हमें किले को फतह करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और सभी लोग आपस में गले मिलते हैं। इतनी देर में तीतन अपने सिपाहियों से कहता है हमला कर दो और इतनी देर में सभी लोगों के पास तीर की बरसात होने लगती है और बहुत सारे काई कबीले के सिपाही मारे जाते हैं। और जैसे ही हमला होता है बहादुर वहाँ से निकलने लगता है अपने सिपाहियों को लेकर। शाम से कहता है बहादुर साहब आप कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर, इस बुरे वक्त में आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बहादुर तब भी नहीं सुनता और वहाँ से अपने सिपाहियों को लेकर चला जाता है। उसके बाद सलीबी सिपाही सभी काई कबीले के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और बहुत ही ज़ोरदार जंग होने लगती है। शाम से कहता है सिपाहियों से तीर आ रहे हैं, सभी लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करो। वहीं दूसरी ओर अर्तुगरुल साहब जंगल की ओर आने होते हैं और उन्हें तुर्गुत साहब सभी चावदार कबीले के सिपाही मिल जाते हैं। वो लोग आपस में एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं चलो तुर्गुत हमारे साथ। फिर वो सभी लोग जंगल की ओर साथ में आने लगते हैं। वहीं नाज़रीन दूसरी ओर आप देखेंगे कि चावदार कबीले में संचार अपने सिपाहियों के साथ हमला कर देता है और एक एक करके सभी सरदारान और ख़वातीन को मौत के घाट उतार देता है। वहीं संचार की सौतेली माँ खड़ी हुई होती है और वो आपस में आँखों से ही इशारे कर लेते हैं और फिर संचार जल्दी से औताक में घुस जाता है, जहाँ पर असलिहान खातून अपने सरदारान के साथ आपस में बात कर रही होती हैं और वो देखती हैं कि संचार एकदम अंदर आ जाता है बिना इजाज़त लिए और वो संचार अपने सिपाहियों के साथ आकर
औताक में मौजूद जितने भी सरदारान थे सभी को मौत के घाट एक एक करके उतारने लगता है। असलिहान खातून ये देखकर जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती हैं म्यान में से और संजार के सिपाहियों को एक एक करके मौत के घाट उतारने लगती हैं। संजार कहता है, तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ, अब मेरे बाबा ही इस कबीले के सरदार बनेंगे। अपनी हार मान लो, इससे अच्छा फालतू में लड़ाई हो, तुम अपनी जान से भी हाथ खो बैठोगी। असलिहान कहती है, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब ही बनकर रह जाएगा कि तुम इस कबीले के सरदार बनोगी। उसके बाद असलिहान अपनी तलवार से संजार पर हमला कर देती है और फिर संजार को गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ के उसमें एक चांटा लगाता है जिससे कि असलिहान गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि सलीबी सिपाही काई कबीले के सिपाहियों को मारने पे उतारू होते हैं। वो पूरी तैयारी से आए थे इन पर हमला करने के लिए और कहते हैं कि जल्दी से सभी मंजलिकों को जला दो, आग लगा दो, सब जलाकर राख कर दो, एक भी चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद तीतन सामसा पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन बीच में एक काई सिपाही आकर उसको मारने लगता है, लेकिन तीतन उसमें एक खंजर भोंक देता है जिससे कि वो काई सिपाही मर जाता है। उसके बाद सामसा और तीतन में लड़ाई होती है और तीतन सभी सिपाहियों से कह देता है कि सभी लोग दूर हो जाओ, मुझे सिर्फ सामसा से लड़ना है। उसके बाद तीतन और सामसा में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन तीतन सामसा के खंजर मार देता है पैर में जिससे कि सामसा लड़खड़ाने लगता है, लेकिन सामसा को भी गुस्सा आ जाता है और सामसा भी तीतन के पेट में लात मार देता है जिससे कि तीतन गिर जाता है। इतने में ही पीछे से एक सलीबी सिपाही सामसा पे हमला करने वाला होता है, लेकिन सामसा उसको भी ख़त्म कर देता है। लेकिन फिर सभी काई सिपाही मर चुके होते हैं और सिर्फ सामसा बचा होता है। फिर सभी सलीबी सिपाही सामसा को घेर लेते हैं और फिर तीतन सामसा को मारने पर उतारू हो जाता है। तीतन सामसा को बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देता है। सामसा के चोट आ जाती है और सामसा गिर जाता है। उसके बाद सामसा कलमा पढ़ने लगता है, लेकिन उसके पास हिम्मत आती है और वो फिर एक बार उठता है और तीतन पर हमला करता है, लेकिन इस बार तीतन उसके पेट में खंजर भोंक देता है जिससे कि सामसा गिर जाता है और सामसा शहीद हो जाता है। तोदरका कबीले का सिपाही जिसने तूतकिन सरदार का बहुत ही जानो मान से साथ दिया और फिर अर्तुगरुल साहब का सिपाही बन गया। बहुत ही बहादुरी से उसने दुश्मनों का सामना किया, लेकिन आखिर में आकर उसने शहादत नसीब कर ली। सामसा को मारने के बाद तीतन अपने सिपाहियों को लेकर किले की तरफ जाने लगेगा। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल की ओर आ रहे होते हैं और वो देखते हैं कि जंगल के आगे इतना धुआं धुआं क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आग जल रही है। ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ये तो वही जगह लग रही है जहाँ पर हमने अपने सिपाहियों को काम करने के लिए छोड़ा था, मुझे कुछ गलत लग रहा है, सभी लोग मोहतात रहना। वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि जाबदार कबीले में बहादुर पहुंच गया है और उसके सिपाही कहते हैं, बहादुर साहब जिंदाबाद, बहादुर साहब जिंदाबाद। संचार असलिहान के हामी सरदारान को यरगमाल बना लेता है और बहादुर जाकर सरदारी पर बैठ जाता है। कहता है, आज से जाबदार कबीले का सरदार मैं हूँ और जिसने मेरे साथ गद्दारी की उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। और कहता है, अब मेरा पूरा कबीला यहाँ पर ही आकर रहेगा। उसके बाद बहादुर के गद्दार सरदार आकर बहादुर का हाथ चूमने लगते हैं एक एक कर कर। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे अर्तुगरुल साहब जंगल में वहां पहुंच गए हैं जहां पर पूरी तरह से आग लगी हुई थी और वो देखते हैं कि यहां पर तो सारी मंजिलें जली हुई हैं और हमारे सभी लोग मारे गए हैं। वो सभी अपने काई सिपाहियों को देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो जल्दी से अपने घोड़े पर से उतरते हैं और देखते हैं ये क्या हुआ है मेरे सिपाहियों के साथ, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर तो। ऐसा देखने के बाद अर्तुगरुल साहब बहुत ही गमगीन हो जाते हैं और उनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। कहते हैं, किसने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने एक एक सिपाही की मौत का बदला लूँगा। और फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सभी सिपाहियों को देखो कि इसमें से कोई ज़िंदा बचा है या फिर सभी को मार दिया उन लोगों ने। सभी लोग चेक करने लगते हैं एक एक करके एक एक सिपाही को। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब की नज़र सामसा पर जाती है और वो जल्दी से सामसा के पास जाते हैं। सामसा उल्टा लेटा हुआ होता है और वो उसको सीधा करते हैं, देखते हैं कि सामसा तो मर चुका होता है। ये देखकर अर्तुगरुल साहब बहुत ही गमगीन हो जाते हैं और रोने लगते हैं। बमसी सामसा को देखकर उसको गले लगा लेता है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। कहता है, मेरे भाई ये तुम्हारे साथ किसने किया। तुर्गुत भी ये देखकर बहुत ही रोने लगता है।
इतने में ही एक सिपाही आता है और कहता है, सरदार हमने सब जगह देख लिया लेकिन बहादुर साहब और उनके सिपाही हमें कहीं पर भी नहीं मिले। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जल्दी से ढूंढो, कहाँ जाएंगे वो, आखिर जाएंगे कहाँ, यहीं पर ही होंगे, एक एक चप्पा छान के देखो। वहीं नाज़रीन दूसरी ओर एक्सिस को दो सिपाही एरिस के पास ले जा रहे होते हैं और इतने में एक्सिस को होश आ जाता है। वो उन दोनों सिपाहियों को खामोशी से मार देता है और उसके बाद उनको छुपा देता है और फिर उस खुफिया रास्ते से निकलने की कोशिश करता है। इसके आगे आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब अपने सभी सिपाहियों को घोड़े गाड़ी में रख देते हैं और कहते हैं अब हमें इनको कबीले ले जाना पड़ेगा। बमसी कहता है, आखिर बहादुर साहब गए कहाँ, ऐसा तो नहीं कि उनको किसी ने यरगमाल बना लिया है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अगर यरगमाल बनाएंगे तो हमारे इतने सिपाहियों को क्यों मारेंगे वो, और फिर उनका एक भी सिपाही नहीं मरेगा, ऐसे कैसा हो सकता है। अर्तुगरुल साहब तुर्गुत से कहते हैं, तुर्गुत तुम चावदार कबीले में जाओ और मुझे सारी बातों से खबर करो। फिर तुर्गुत कहता है कि जी भाई मैं बिल्कुल अभी जाता हूँ अपने सिपाहियों को लेकर। तुर्गुत वहाँ से जाने लगता है और फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अपने सभी सिपाहियों को लेकर कबीले पहुँचो तुम लोग। उसके बाद बमसी अर्तुगरुल साहब से कहता है कि अब तो हमारी सब मंजिलें बर्बाद हो गई, अब हम कैसे हमला करेंगे किले पर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बमसी तुम परेशान मत हो, तो हम चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किले पर हमला ज़रूर करेंगे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले की ओर जाने लगते हैं। तो नाज़रीन आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।